हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 16 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम आज माइस्क्यूएल के बारे में स्टडी करने वाले। आज हम पीएचपी का यूज कर अपने डेटाबेस माइस्क्यूएल डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट कैसे करते हैं वो सीखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते। अपने पीएचपी में हम माइस्क्यूएल का डेटाबेस का यहाँ पर यूज करने वाले। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले अपने माइस्क्यूएल के डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो आज की इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पीएचपी के कोड में कैसे माइस्क्यूएल को कनेक्ट करते हैं वो देखते। तो मैं पहले यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर उसे एंड कर देता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर मेरे माइस्क्यूएल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें कि हम यहाँ पर माइस्क्यूएल आई कनेक्ट हमारे एक जो माइस्क्यूएल में जो फंक्शन होता है उसका यहाँ पर यूज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले ले लेते एक वेरिएबल डॉलर कनेक्शन, जिसमें हम यहाँ पर माइस्क्यूएल आई कनेक्ट, इस फंक्शन को आपको यहाँ पर डाल देना है। और हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर 4 पैरामीटर ले लेता है। 4 पैरामीटर्स यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। हमारा जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है हमारा ये जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है होस्ट का नेम। हमें यहाँ पर पहले होस्ट का नेम देना है। हमारे जो होस्ट का नेम होता है वो होता है लोकल होस्ट। आपको यहाँ पर लोकल होस्ट दे देना है। उसके बाद आपको यूज़र का नेम दे देना है। हमारा जो यूज़र नेम है वो रूट होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड जो पैरामीटर होता है वो पासवर्ड होता है और हमारा यहाँ पे पासवर्ड हमें ब्लैंक छोड़ के देना है। हमारा पासवर्ड ब्लैंक होता है इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ पैरामीटर है वो फोर्थ पैरामीटर होता है हमारे डेटाबेस का नेम। हमें यहाँ पर अपने PHP माई एडमिन का यूज़ कर पहले यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर उस डेटाबेस को हमारे PHP से कनेक्ट करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक डेटाबेस ले लेते हैं। हमारा एक डेटाबेस का नाम हम यहाँ पर दे दें प्रोजेक्ट थर्ड। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट थर्ड नाम का डेटाबेस यहाँ पर ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये 4 पैरामीटर्स को पास करना है। पहला जो होता है वो होता है होस्ट का नेम, सेकंड होता है हमारे यूज़र का नेम, उसके बाद थर्ड होता है वो पासवर्ड और हमारा लास्ट में जो आता है वो डेटाबेस का नेम आता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले इफ ले लेते। इस इफ स्टेटमेंट में हम यहाँ पर इस वेरिएबल को पास कर देंगे डॉलर कनेक्शन। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है तो वो हमारे इस इफ कंडीशन में जाएगा और हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं इको डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है तो वो हमारे इस लाइन को यहाँ पर प्रिंट करा कर दे देगा। वो हम यहाँ पर डाल देते इको फेल्ड टू कनेक्ट। ये लाइन हमें यहाँ पर डाल देनी है और हमें यहाँ पर सेमीकोलन भी डाल देना है। दोनों जगह पर सेमीकोलन हम डाल देते और अब इस फाइल को हमें यहाँ पर सेव कर लेना है। और चलते हम अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर एरर दे दी है MySQLi connect localhost root project 3 on line 4।
अननोन डेटाबेस प्रोजेक्ट थर्ड। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, इसलिए उसने यहाँ पर ये एरर दे दी है। अब हमें यहाँ पर अपने PHP माई एडमिन में चलेंगे और यहाँ पर हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 नाम का डेटाबेस दिया था, इसलिए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 नाम का ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर इस न्यू टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ऐसे डेटाबेसेस नाम का एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस के नीचे आपको इनपुट बॉक्स में यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम डाल देना है। आप अपने डेटाबेस का नाम कोई भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट थर्ड और क्रिएट। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो प्रोजेक्ट थर्ड नाम का डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्ट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते अपने इस कोड में और उसे यहाँ पर फिर से रन कर देखते हैं हमारा ये कोड यहाँ पर वर्क करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें ये लाइन फिर से प्रिंट करा कर दे दी है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही उसने उसे फाइंड किया और हमारा जो ये डेटाबेस है वो यहाँ पर अपने MySQL डेटाबेस ने PHP में यहाँ पर कनेक्ट होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया है। ऐसे आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऐसे नहीं रहना चाहते, इस MySQL कनेक्ट फंक्शन में यहाँ पर आप डायरेक्टली ये होस्ट का नेम, रूट का नेम नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अनदर वे भी यूज़ कर सकते हैं हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करके। हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं। $a इज इक्वल टू लोकल होस्ट और $a की जगह पर हम यहाँ पर होस्ट नेम भी ले सकते हैं, होस्ट नेम। और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं यूज़र नेम और यहाँ पर ले लेते हैं रूट। हमारा जो ये यूज़र नेम है वो रूट है। और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं $पासवर्ड। पासवर्ड को हमें यहाँ पर ब्लैंक रख देना है और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं डॉलर डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम के लिए हम यहाँ पर सिर्फ DB लिख देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर डेटाबेस का नेम डाल देना है प्रोजेक्ट थर्ड और सेमीकोलन लगा देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से डॉलर कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल में हमें यहाँ पर MySQL कनेक्ट फंक्शन को डाल देना है, MySQL कनेक्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सिर्फ इन वेरिएबल्स को ही पास कर देना है, डॉलर होस्ट नेम, डॉलर यूज़र नेम, डॉलर पासवर्ड और डॉलर डेटाबेस और सेमीकोलन लगाकर इस लाइन को यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर ऐसे वर्क वेरिएबल्स डिक्लेयर कर वर्क करता है या नहीं। चलिए हम चलते ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस रूट को अगर चेंज किया, ROO ही यहाँ पर राइट कर दिया, तो हम देखते ही ये क्या एरर देता है। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें एरर दे दी है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र। हमने यहाँ पर यूज़र का जो नेम है वो यहाँ पर गलत डाल दिया है, रॉन्ग डाल दिया है, इसलिए उसने यहाँ पर हमें ये एरर दे दी है। अगर हम यहाँ पर इस एरर को क्लियर कर देंगे, रूट डाल देंगे, तो हमारा ये फंक्शन
यहाँ पर फिर से वर्क करेगा और हमें यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली उसने फिर से रिटर्न करके दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने PHP में माइस्क्ल के डेटाबेस को कनेक्ट करा सकते हैं।